हेलो एवरीवन। सीज़न की शुरुआत लू और यान की शादी से होती है, जहाँ पर यान की सिस्टर जिसका नाम जीक्यू है आ जाती है और उसने एक ब्राइडल ड्रेस पहना होता है। वो यान से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि लू तुमसे शादी कर लेगा? वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मुझी से शादी भी करेगा। लू और जीक्यू इसे बोलते हैं कि तुम बहुत ही फजूल और बेकार लड़की हो। इसी के साथ हमारी यान का ख्वाब टूट जाता है। इसके बाद वो टाइम देखती है और जल्दी से रेडी होकर ऑफिस आ जाती है, जहाँ पर ऑफिस का स्टाफ बात करता है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, पता नहीं लू की असिस्टेंट बनकर क्यों रहती है। उनमें से एक आदमी कहता है, मैंने तो सुना है कि ये यैन फैमिली की इलीगल डॉटर है और जो इस फैमिली की लीगल डॉटर है उसे यैन ने अपने फायदे के लिए अब्रॉड भेज दिया है। इसके ड्रेस से लेकर ज्वेलरी तक सब कुछ मिस्टर लू ही डिसाइड करते हैं। वो यही बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से यैन भी आ जाती है। वो दोनों इसे देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, अरे यार, ये तो बिल्कुल भूत जैसी है। फिर लो इससे कहता है, आज तो मंडे है, तुमने मंडे के इयररिंग्स क्यों नहीं पहने? वो जल्दी से इयररिंग्स पहनने लग जाती है। तो लो इससे कहता है कि तुम दूसरों की चीज़ें कब छीना बंद करोगी? तो यैन इससे कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैंने किसी की कोई चीज़ छीनी है। यैन की बनाई हुई प्रेजेंटेशन को देखकर लू सारी फाइल हवा में फेंक देता है और कहता है कि मुझे ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए अब तुम सारी प्रेजेंटेशन दोबारा बनाओगी। और इससे कहता है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, क्योंकि तुम मेरा हर एक टॉर्चर चुपचाप सहती हो और कभी शिकायत भी नहीं करती। वैसे तुम इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो तो मेरे पास जॉब क्यों कर रही हो? कहीं और जाकर जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती? तो यैन इससे कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जब तक तुम मुझे खुद फायर नहीं करते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लू कहता है, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मुझे बर्दाश्त करती हो। फिर एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की, जिसका नाम वी है, जो कि लू के बचपन का दोस्त होने के साथ साथ इसका बिजनेस राइवल भी है। एम्प्लॉय इसके पास आकर इसे लू का सारा डाटा बताता है, कहता है कि इसकी एक सीक्रेट वाइफ भी है, मगर लू इसे ज़रा भी लाइक नहीं करता। यान हर रोज़ लू के लिए खाना बनाती है, मगर लू कभी भी इसका बनाया हुआ खाना नहीं खाता, बल्कि इसे डस्टबिन में डाल देता है। के ऑफिस में दो आदमी एक बैनर के साथ पहुंचते हैं, जो कि इसकी कंपनी के लिए प्रमोशन करने वाले थे, और कहते हैं कि ये बैनर डिज़ाइन कंपनी की तरफ से सबसे नया एडिशन है और ये मिस आन से इंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दें। लू यैन से कहता है कि ये पेपर्स मिस आन के पास लेकर जाओ और इनसे साइन करवा कर लाओ। आन मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और वो चीज़ों से बहुत ही जल्दी इरिटेट भी हो जाती है। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए और 2 घंटे के अंदर वापस आ जाना, मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरे काम भी हैं। यैन बैनर लेकर वहाँ पहुँच जाती है तो आन इसे कहती है कि तुम मिस यैन हो ना, मिस्टर लू की हॉट असिस्टेंट? मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। यैन इसे आगे से कुछ नहीं बोलती। वो कहती है कि ये लेटेस्ट पोस्टर है, प्लीज़ इसे एक बार देख लें। आन इस पोस्टर को गौर से देखती है और कहती है, भला एक औरत और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के दरमियान कैसा कनेक्शन? खैर, मैं एक फेमस एक्ट्रेस हूँ जिसे इसके काम के लिए पे किया जाता है। दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। आन को यैन बहुत ही अच्छी लगती है। आन इससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो किसी दिन मेरे साथ कॉफ़ी पे चलो। उनके दरमियान में अच्छी दोस्ती हो जाती है। यैन ऑफिस से वापस जा रही थी कि रास्ते में इसे चक्कर आ जाता है। तभी वहाँ पर वी आ जाता है, जो इसे संभाल लेता है। फिर वी यैन को अपने ऑफिस ले जाता है और जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाता है और दूसरी तरफ लू को भी कॉल कर देता है कि तुम्हारी बीवी मेरे ऑफिस में है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो उसे आकर ले जाओ। जब यैन को होश आता है तो वी उसके बहुत ही पास बैठा हुआ था। वो कहती है कि तुम कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ? वी कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने ऑफिस में ले आया। डॉक्टर्स ने तुम्हारा चेकअप किया है और बोला है कि तुम बहुत ही वीक हो और तुम्हें एनीमिया भी है। वो यैन का हाथ पकड़ कर कहता है कि डॉक्टर्स ने ऐसे तुम्हारा चेकअप किया था, मतलब वी इसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। यह जाने के लिए उठती है, मगर इसे फिर से चक्कर आ जाता है और वो वी को पकड़ के सोफा पर गिर जाती है। इसी वक्त वहाँ पर लू आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था कि 2 घंटे के अंदर वापस आ जाना। वी कहता है कि तुमने देखा नहीं क्या, मैं और यान कितने करीब थे। ये सुनकर लू को गुस्सा आ जाता है और वो वी को एक पंच मारता है। ये देखकर यान इन दोनों को रोक देती है। लू कहता है कि तुम प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए और कितना गिरोगे? वी कहता है, तुम्हें मिस यान का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही वीक है और इसे अनीमिया भी है। लू इससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी एम्प्लॉई है। घर आने के बाद यैन इसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसे तुमने देखा वैसे कुछ भी नहीं था। लू इससे कहता है कि मेरी वाइफ होते हुए तुम किसी और लड़की के साथ थी और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो और ये मत समझना कि मैं जेलस हो रहा था इसलिए वहाँ पे गया। बस मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी मेरी चीज़ों को हाथ लगाए, चाहे वो पालतू कुत्ता ही क्यों ना हो, और तुम तो फिर भी एक इंसान हो। फिर लू कहता है कि तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम यहीं पर खड़ी रहोगी। फिर वो ऊपर जाकर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकता हूँ। यैन कहती है, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी। पनिशमेंट खत्म होने के बाद वो थककर वहीं पर सो जाती है। इसके सोने के बाद लू वहाँ पे आता है।
और इसे सोता देखकर फैन ऑन करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इससे हमें पता चलता है कि लू भी यान से बहुत मोहब्बत करता है, मगर ऐसी क्या वजह है कि वो यान को ऐसे हार्शली ट्रीट करता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर अपनी बहन जीक्यू को देखती है, जो कि अब्रॉड चली गई थी और अब पूरे 1 साल बाद वापस आ गई है। फिर एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब वो स्टडी करने अब्रॉड जा रही थी तो लू इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, जिस पर जीक्यू कहती है कि जब तक मेरे डैड यान को फैमिली में नहीं लाए थे तो मैं बहुत ही अकेली थी। यान के आने के बाद मुझे एक दोस्त मिल गया, हम दोनों इकट्ठे खेलते थे। इसने मुझे हमेशा खुद से पहले रखा, यहाँ तक कि तुम्हारे मामले में भी। वो तुम्हें लाइक करती है मगर सिर्फ इसलिए चुप रही कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे ये बात कभी पता न चलती अगर मैं यान की डायरी न पढ़ती, इसलिए मैं पढ़ाई करने अब्रॉड जा रही हूँ। ये बोलकर जीक्यू चली जाती है। यान भी जीक्यू को रोकने के लिए आ रही होती है तो यान को कहता है कि तुमने इसे ऐसा क्या बोला है कि वो अब्रॉड जा रही है। एक बात याद रखना, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। यान घर आती है तो इसके स्टेप मॉम इसे थप्पड़ मारकर कहती है, पहले तो तुमने मुझसे मेरा हस्बैंड छीना था और अब तुमने मेरी बेटी को भी मुझसे दूर कर दिया, निकल जाओ मेरे घर से। यह अपना सामान पैक करके घर से निकल जाती है। वो अपने सामान के साथ रोड पर चल रही होती है। इसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। फिर इसे लगता है कि इसे लू से जाकर अपोलोजाइज करना चाहिए और इसे हर चीज़ एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। वो लू के घर जाती है और इसे बोलती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करती हूँ। जीक्यू को जाने के लिए मैंने नहीं बोला था, वो अपनी मर्जी से गई है। लू को तो इससे बदला लेना था। वो इससे कहता है कि कोई बात नहीं, चलो हम शादी कर लेते हैं। वैसे भी तुम्हारी बहन भी यही चाहती थी, मगर मैं तुमसे शादी सिर्फ एक कंडीशन पे करूंगा कि हमारी शादी प्राइवेट रहेगी, किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। यान ये सुनकर खुश हो जाती है और दरवाज़ा बंद करते हुए लू के चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी, जैसे वो मन ही मन में कह रहा हो, अब देखो यैन, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यैन के जाने के बाद लू कहता है कि मैंने यैन से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी, मैं तो इसे कभी भी डिवोर्स दे सकता हूँ। जीक्यू की माँ इससे पूछती है कि तुमने इस वक्त लू को क्यों छोड़ा था। जीक्यू कहती है कि लू को कोई भी चीज़ इजीली मिल जाए वो इसे पसंद नहीं आती, बल्कि जो चीज़ उसे हासिल ना हो वो उसी के पीछे भागता है, जैसे कि मैं इसे शादी करके इसका सारा बिजनेस अपने नाम करवा लूंगी। यैन को तो मैं कभी भी इसकी लाइफ से बाहर निकलवा सकती हूँ। दूसरी तरफ यैन मिस आन से मिलने आई होती है। इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। यैन जाने के लिए उठती है तो बेहोश हो जाती है। इसी वक्त मिस आन इसे संभाल कर हॉस्पिटल ले जाती है। लू अपने ऑफिस में खड़ा सोच रहा होता है, मैं यैन को कितना टॉर्चर करता हूँ, मगर फिर भी ना जाने क्यों वो मेरा हर एक टॉर्चर बर्दाश्त करती है। वो मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती है। जब यान को होश आती है तो वो टाइम देखती है और कहती है कि मुझे लू के लिए खाना बनाना है। जैसे ही मिसान कमरे से बाहर जाती है, यान जल्दी से उठकर घर जाती है और लू के लिए खाना बनाकर वापस हॉस्पिटल आकर बेड पे लेट जाती है। लू घर आता है तो वो पहली बार इसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है, जो कि सच में बहुत ही टेस्टी था। आन यान का फ़ोन लेकर लू को कॉल करती है और इसे हॉस्पिटल बुलाती है और कहती है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। लू कहता है कि ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, तुम्हें इससे दूर ही रहना चाहिए। फिर आन यैन को अपने एक दोस्त के पास लेकर जाती है और बोलती है कि इसका गेटअप चेंज कर दो। यैन बहुत सी ड्रेसेस ट्राई करती है और वो सब में बहुत ही प्रिटी लग रही होती है। इसी दौरान यैन को अपनी स्टेप मॉम की कॉल आती है, जो कि यैन को चाय पर बुलाती है। इसकी स्टेप मॉम इसे कहती है कि तुम लू को छोड़ दो, क्योंकि वो जीक्यू से मोहब्बत करता है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तुम इसका ऑफिस भी छोड़ दो, क्योंकि वो जगह भी जीक्यू की है, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। ये सुनकर यैन उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मॉम, जीक्यू को जाने के लिए मैंने नहीं बोला था, वो अपनी मर्जी से गई थी। आप तो मुझे इस घर से 1 साल पहले ही निकाल चुकी हैं, और निकालने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे इस घर से निकाला तभी तो लू ने मुझे अपने घर में जगह दी और मुझसे शादी की। यान के जाने के बाद जीक्यू गुस्से में आकर कप तोड़ देती है और बोलती है, एक तो इसने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया, ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही है। जाते हुए यान को वी मिलता है। वो इसे डिनर पर इनवाइट करता है और इसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यान कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम। वी कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम लू की सीक्रेट वाइफ हो, और ये भी कि वो सिर्फ तुम्हें टॉर्चर करता है। एन कहती है, ना तो मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ और ना ही तुम्हारी कंपनी में, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ऐसी बातें करके मुझसे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स निकलवा लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पे एक आदमी उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा होता है। लू को जब पता चलता है कि यैन वी के साथ डिनर पर थी तो वो गुस्सा करने लग जाता है। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम घर का हर एक कोना साफ करोगी। यन ये सुनकर सफाई करने लग जाती है। लू इसके हाथ से सामान लेकर फेंक देता है और कहता है कि कौन सी किताब में लिखा है, जो हस्बैंड बोलेगा वो वाइफ को करना ही पड़ेगा, और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझे हासिल कर लोगी तो ये तुम्हारी भूल है, ऐसा कभी नहीं होगा। जीक्यू वापस आ गई है, इसलिए तुम मुझे डिवोर्स दो और इस घर से चली जाओ। जिस पर यन कहती है कि तुम जो भी सजा मुझे दो मैं वो पूरा तो करती हूँ, डिवोर्स कभी नहीं दूंगी। जितनी भी फोटोज क्लिक हो रही थी वो एक आदमी जाकर जीक्यू की मॉम को दे देता है, मतलब ये उसी आंटी का काम था। अगले दिन जीक्यू की माँ ऑफिस आकर वो सारी पिक्चर्स लू को दिखाती है और कहती है कि
ये देखो मिस यैन, जाकर तुम्हारे राइवल से मिलती है। इस कंपनी में मेरा भी शेयर है, इसलिए मुझे भी इस कंपनी की बहुत फिक्र है। इस पर नज़र रखो। जिस पर लू कहता है कि आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, वी मेरे बचपन का दोस्त है और मुझे ये भी पता है कि ये दोनों आपस में मिलते हैं। इस पर जीक्यू की मॉम कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ दोस्त हैं, वरना कौन सा लड़का और लड़की इतनी रात को मिलते हैं। इसके बाद लू जाने लगता है तो यैन बोलती है, क्या आज रात तुम डिनर करने घर आओगे? तो लू कहता है, नहीं, मैं जीक्यू से मिलने जा रहा हूँ और मैं रात को देर से आऊँगा। ये सुनकर यैन बहुत ही अपसेट हो जाती है क्योंकि आज यैन का बर्थडे है। इसी वक्त आन इसे कॉल करती है और इसे बर्थडे विश करती है और इसे पार्टी पर इनवाइट करती है। जिसके बाद यैन आन के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चली जाती है। जीक्यू लू को कहती है कि 1 साल अब्रॉड रहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। बस अब तुम जल्दी से यैन को डिवोर्स दे दो ताकि हम दोनों शादी कर सकें। अगले वीक मेरा बर्थडे है, क्यों ना हम दोनों मिलकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करें। यह सुनकर लू को याद आता है कि आज तो यैन का भी बर्थडे है। वो जल्दी से घर जाता है और यैन को कॉल करता है, मगर यैन कॉल पिक नहीं करती और बस ड्रिंक करके अपने दोस्तों के साथ सैड सॉन्ग गा रही होती है। लू पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर इसे घर जाने को कहता है। यैन बोलती है कि कौन सा घर? वो घर जहाँ पर मुझसे कोई बात नहीं करता, या फिर वो घर जहाँ पर मुझे टॉर्चर किया जाता है, या फिर वो घर जहाँ पर मेरे साथ कोई टीवी नहीं देखता। पास बैठे लोग इसे कहते हैं कि तुम इसे फोर्स क्यों कर रहे हो और तुम हो कौन? आन आ जाती है और बोलती है कि ये इसका हस्बैंड है। चलो हम सब बाहर चलते हैं और इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। अगले दिन होश आने पर यैन ऑफिस जाने के लिए अच्छे से रेडी होकर जाती है। वो जाकर देखती है कि लू ने इसका टेबल बाहर सेट करवा दिया था। जीक्यू यैन को बोलती है कि हम दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए लू को मेरी हेल्प चाहिए, इसलिए हम दोनों मिलकर काम करेंगे। इसके बाद यैन जब घर वापस आ जाती है, एक लॉयर इसके पास आकर कहता है कि लू ने आपको एक विला गिफ्ट में दिया है। यैन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। लू बहुत ही ड्रिंक करने के बाद घर आता है और यैन पर गुस्सा करने लग जाता है और वो इससे कहता है कि मैंने तुम्हें विला इसलिए गिफ्ट किया है ताकि तुम ये घर छोड़कर वहाँ पे चली जाओ और मैं जी क्यू से शादी करके हंसी खुशी इस घर में रह सकूं। बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यैन घर के पेपर्स को फाड़ कर फेंक देती है क्योंकि वो लू को डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। अगले दिन लू यैन के साथ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे शहर जाता है, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि इसी प्रोजेक्ट के लिए लू का राइवल भी वहां आया हुआ है। लू यैन से बोलता है कि मुझे शाम तक प्रपोजल तैयार चाहिए। यैन शाम को बाथटब में बैठकर प्रपोजल के बारे में सोच रही होती है। तभी अंदर लू आ जाता है। यैन ये देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और इसे प्रपोजल के बारे में बताने लग जाती है। लू प्रपोजल को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और इससे बहकी बहकी बातें करने लग जाता है। यैन इससे कहती है कि तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो, मैं बस अभी आती हूँ। फिर लू चुपचाप बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू की टीम और वी आपस में टकरा जाते हैं। क्यों वी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वी उससे कहता है, ओह तो तुम हो यैन फैमिली की छोटी बेटी, क्योंकि बड़ी बेटी तो यैन है ना। वी लू को बोलता है कि अगर हम दोनों ही इस प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट करना चाहते हैं तो मुकाबला भी बराबरी का होना चाहिए। तुम्हारे साथ हेल्प करने के लिए जी क्यू है, तो तुम मुझे प्लीज़ यैन को उधार समझ कर दे दो। कहता है, हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तुम इसे प्रोजेक्ट के सिलसिले में 1 महीने के लिए अपने साथ रख सकते हो। यैन ये सब सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और इससे तो कुछ बोला भी नहीं जाता। लू यैन को कहता है कि तुम अगले 1 महीने तक वी के साथ काम करोगी और फिक्र मत करो, अगर तुम प्रोजेक्ट जीत भी गई तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। वहाँ से जाते हुए वी यैन के साथ फिर से फ्लर्ट करने लग जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी बहुत ही केयर करूंगा, लू को छोड़ दो और मेरी कंपनी में आकर जॉब कर लो। यैन इसे कहती है कि कुछ भी हो, मैं लू की वाइफ हूँ। बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यैन वी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए दिन रात एक कर रही थी कि ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली था, जहाँ पर यैन भी आकर बहुत इंजॉय करती है। दूसरी तरफ लू यैन की टेबल को देखकर उसे बहुत ही मिस कर रहा था। जीक्यू को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि अगर तुम चाहो यैन को वापस बुला लेते हैं। जिस पर लू कहता है कि नहीं, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो और मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जीक्यू अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि मॉम कुछ भी हो, यैन का प्रोजेक्ट स्पॉइल करवा दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बस यैन मुझसे जीत नहीं सकती। जीक्यू की मॉम एक आदमी को बोलकर यैन के कंप्यूटर से प्रोजेक्ट की फाइल डिलीट करवा देती है। फिर प्रपोजल की प्रेजेंटेशन का दिन आता है और यैन और वी की टीम जीत जाती है। वो इस पर बहुत ही जेलस फील करता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे यैन को वी की टीम में नहीं भेजना चाहिए था। जीक्यू बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि मेरी मॉम ने तो इसके कंप्यूटर से सारी फाइल डिलीट करवा दी थी, तो फिर ये भला जीत कैसे सकती है। वहाँ से वापस जाते हुए वी यैन के साथ फिर से फ्लर्टिंग में लग जाता है और यैन इससे कहती है कि तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और उसे बाय बोलकर यैन वहाँ से चली जाती है। वो आदमी कहता है कि हमने वो फाइल यैन के कंप्यूटर से डिलीट करवा दी थी, मगर यैन ने इस रात आकर अपने कंप्यूटर को फिर से चेक किया था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मैम। मीटिंग के दौरान जीक्यू की मॉम लू से बोलती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारे राइवल को मिल गया है, इसमें सारी गलती इस यैन की है। यैन कहती है कि ठीक है,
अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें मेरा कोई कसूर है तो मैं अभी रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर लू ये कहता है कि तुम रिज़ाइन नहीं करोगी और तुम्हें इस जॉब पर रखना है या निकालना है ये मैं डिसाइड करूँगा। इसके बाद जीक्यू की मॉम यान की बहुत ही इंसल्ट करती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी रिज़ाइन कर देती। इसके बाद यैन लू के पास जाती है और कहती है कि मुझे अभी और इसी वक्त रिज़ाइन करना है। लू गुस्से से कहता है, हाँ, तुम्हें भी मुझसे ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रहा होगा ना, इसीलिए अब तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके जाने के बाद लू सोचता है कि ये तो हमेशा बोलती थी कि जब तक तुम मुझे खुद फायर नहीं करोगे मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी, तो अब ऐसा क्या हो गया। डिनर करते हुए जीक्यू लू से बोलती है, आखिर तुम यान को कब डिवोर्स दोगे, मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इस पर लू कुछ नहीं बोलता और गिलास पकड़कर पानी पीने लग जाता है। असल में लू यान को डिवोर्स नहीं देना चाहता था और ये बात जीक्यू भी समझ आती है। जीक्यू सोचती है कि मुझे कुछ और सोचना होगा जिससे यैन खुद लू को डिवोर्स दे दे। अगले दिन जीक्यू यैन से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और लू तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता, लेकिन अगर तुम दोनों की डिवोर्स ना हुई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर मुझे ये बच्चा अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। मैं बहुत ही परेशान हूँ और अब सिर्फ तुम ही हो जो इस बारे में मेरी हेल्प कर सकती है। ये सुनकर यैन भी लू को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपना सामान पैक करके घर से जाने लगती है तो लू भी आ जाता है। वो लू से बोलती है, मुझे एक साल बर्दाश्त करने के लिए बहुत शुक्रिया। आज से तुम मेरी तरफ से फ्री हो और मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। जिस पर लू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, जैसा तुम बोलोगी सब वैसा ही होगा, और अब कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार। जिस पर यैन कहती है, मुझे अच्छा लगता था जब तुम मुझे टॉर्चर करते थे और ये भी अच्छा लगता था कि हर रोज़ तुम मेरे लिए ड्रेस और ज्वेलरी भी चूज़ करते थे, मगर अब मैं और बियर नहीं कर सकती। लू गुस्से में बोलता है, तो ठीक है, अभी तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, जाओ, चली जाओ यहाँ से, अब मैं जीक्यू से शादी करूँगा। यैन कहती है, क्या मैं तुम्हारी शादी में आ सकती हूँ। लू बोलता है, मुझे कोई मसला नहीं है। अगले सीन में हमें लू और जीक्यू की शादी दिखाई जाती है, जहाँ पर यैन भी बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आ जाती है और वो बहुत ही प्रिटी लग रही होती है। इसे देखकर वी फिर से फ्लर्टिंग शुरू कर देता है। लू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे सच में आ जाओगी। यैन कहती है कि क्यों ना आती, तुम मेरे एक्स हो और जीक्यू मेरी सिस्टर, मुझे तो आना ही था। जीक्यू यैन से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम ज़रूर मेरी वेडिंग स्पॉइल करना चाहती हो या मेरे हस्बैंड पर लाइन मारना चाहती हो। यैन कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मुझे तो लगता है कि तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो। जिस पर जीक्यू कहती है, हाँ ये सच है, और ये भी सच है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मेरे डैड की इलीगल डॉटर हो तो तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही होना चाहिए। मुझे बचपन से ही पता था कि तुम लू से मोहब्बत करती हो। मैं जानबूझकर तुम दोनों के बीच में आई थी। मैं लू से नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करती हूँ। यहाँ पर छुपकर इन दोनों की कोई वीडियो बना रहा था। दूसरी तरफ शादी के इवेंट के दौरान वो वीडियो वहाँ पर कोई प्ले कर देता है। सब लोग वो वीडियो देख लेते हैं जिसमें जीक्यू अपने ही मुंह से सब कुछ एक्सेप्ट कर रही थी। तभी यैन भी वहाँ पर ड्रेस पहनकर आ जाती है, जिसे देखकर जीक्यू चिल्लाकर इसकी तरफ बढ़ने लगती है, मगर आन इसी वक्त इसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। वीडियो भी मिस आन ने ही बनाई थी। वी जीक्यू को उठाने के बहाने उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, मिस क्या आप ठीक हैं। और कहता है, मिस आपको यैन के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो तो आपकी शादी में गुड विशेस लेकर आई है और फ्रांस में मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी मदद से मैंने आपका डाटा निकलवाया है और मुझे पता चला है कि जिस डिज़ाइन की बेस पे आपकी फ्रांस जाने की एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी वो भी दरअसल यैन का ही था। फ्रांस में रहकर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाई, इसलिए आपको एक साल बाद ही वापस आना पड़ा। लू वहाँ पर खड़ा ये सब सुन और देख रहा था। फिर जीक्यू बेहोश होने की एक्टिंग करके वहाँ से चली जाती है। वो टर्न होकर कहती है, लू क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। और लू भी अपना लव कन्फेशन करते हुए कहता है कि हाँ, कुछ अरसे से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों का रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है और इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्यूट सी लव स्टोरी? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।